नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के बयान को एक चैनल जिसका नाम है इंडिया टुडे, उसने इस तरह से तोड़ मरोड़ करके उनके बयानों को पेश किया ट्विटर के माध्यम से, और उसमें जो है बिल्कुल उल्टा जो उनका बोलने का आशय था, वो इतना संतुलित जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, संतुलित भाषण देते हैं। और उस चैनल ने इस तरह से तोड़ मरोड़ करके उसको तमाम जो हमारे जो उनका भाषण था उनको एक धार्मिक रूप देने की कोशिश की, और जो धार्मिक सौहार्द है और जो हमारे सामाजिक समरसता को उसको तार तार करने का, छिन्न भिन्न करने का और समाज में विद्वेष फैलाने का, इस तरह से एक उनका बयान को तोड़ मरोड़ का प्रदर्शित किया और जो कि सोशल मीडिया पे जो है प्रसारित हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपको क्या लगता है? देखिए, संघ को लेकर कांग्रेस और उसके जो बाकी और बिकाऊ मीडिया वाले रहे हैं, वो देश की आज़ादी के टाइम से ही हमने देखा किस तरह का विद्वेष रखते हैं। संघ को बदनाम करने की कोशिश की। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे का कोई लिंक संघ से नहीं है, लेकिन उसको जोड़ते रहे। और इसी क्रम में जब से मोदी सरकार आई है, तब से तो एक तरह से ये देखिए कि इतना विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे किस तरह से किए जाएं, जातीय विद्वेष किस तरह फैलाया जाए, जातीय दंगे किस तरह कराए जाएं। ये कोशिश समाज को, देश को तोड़ने वाले लोग हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज देश का यह है कि जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप जो है, आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप, इसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि देश का एक बड़ा ये चैनल है और ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है मीडिया का, लेकिन ये भी देश विरोधी काम करेगा, इससे ये उम्मीद नहीं थी। हमने देखा कि कई जगह ये झूठ फैलाने की कोशिश करता है, संघ को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो ये समझा जा रहा था चलो भाई पत्रकारिता है, किसी सरकार के फेवर में है या किसी सरकार के विरोध में है, तो चलो इनका अगर पसंद कांग्रेस से है, पसंदीदा इनका राजनीतिक दल कांग्रेस है, तो ठीक है, कांग्रेस का फेवर कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, यहां तक समझ में आता था। लेकिन संघ, जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिसकी एक विचारधारा है कि इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, वो उस परम वैभव पर ले जाने के लिए यह बात नहीं करता है संघ के केवल हिंदुओं को ले जाना, सबका साथ, और सबका साथ लेकर के सबको यह मानते हुए कि सब हमारे देश के रहने वाले लोग सब एक ही मातृभूमि की संतान हैं, सब एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर के संघ चलता है। तब ऐसे में संघ के प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर, और बल्कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल अपोजिट, उन्होंने ये कहा अपने बयान में, जो वो भाषण दे रहे थे, संविधान की बात वो कर रहे थे कि हमारे देश में जब देश बटा तो धर्म के आधार पर देश बटा था। मुसलमान पाकिस्तान जाने थे, उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। उसके बावजूद जब बाबा साहब अंबेडकर थे, उनका व्यक्तिगत विचार यह था कि जो पब्लिक है, जो मुस्लिम है, वो ट्रांसफर हो जाने चाहिए। मतलब जब एक देश पाकिस्तान मांग लिया तो ये हिंदुओं के लिए रह गया भारत, तो ये ट्रांसफर होना चाहिए कम्युनिटी। ये बाबा साहब के व्यक्तिगत विचार थे। लेकिन मोहन भागवत जी ने आगे कहा कि जब बाबा साहब ने भी संविधान इस देश का बनाया तो उनके व्यक्तिगत विचार ये थे कि कम्युनिटी ट्रांसफर होना चाहिए, पाकिस्तान में मुसलमान चले जाने चाहिए। उसके बावजूद भारत के संविधान में सभी धर्मों के लोगों के लिए उन्होंने स्थान रखा और लिखा कि सभी धर्मों के लोग समान हैं, उनके सभी समान अधिकार हैं। और समान ही नहीं, आपको ध्यान होगा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया संविधान में, और उसके बाद उनको विशेष सुविधाएं दी गई। जिस तरह से उनका यह तय हुआ कि भाई जो इस देश के मुस्लिम हैं उनको आजादी है, अपना जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार 3 तलाक की जैसे बात थी, तो उस समय उनको आजादी थी कि वो विवाह कर सकते हैं, 4 तक विवाह कर सकते हैं। वो जो है पत्नियों को 3 तलाक दे रहे हैं, जो उनके धर्म ग्रंथ में कहा है उसके अनुसार वो चल सकते हैं, इसकी आजादी दी थी।
और ये आजादी इसलिए दी, उनको पूजा पाठ की आजादी दी, मदरसा चलाने की आजादी दी, मदरसों को सरकारी मदद करने की आजादी दी। ये आजादी हमारे संविधान ने दी। तो मोहन भागवत जी इस संविधान की विशेषताओं का बखान कर रहे थे, और बखान करते हुए उन्होंने केवल इतना कहा कि व्यक्तिगत विचार बाबा साहब के ये थे कि कम्युनिटी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, मुसलमान पाकिस्तान चले जाने चाहिए, उसके बावजूद इस संविधान में सबको स्थान दिया गया। तो उन्होंने केवल इतना कहा कि बहुसंख्यक यहां हिंदू है, उसके बावजूद भी। और फिर इसमें आगे उन्होंने जोड़ते हुए कहा था कि आज के समय में, और जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से मुसलमानों की स्थिति यहां और बेहतर हुई है। इसको लेकर भी विवाद खड़ा किया गया। वैसी जैसे लोगों ने कहा कि यहां मुसलमानों की कैसी स्थिति है, इसको वो भागवत जी बताएंगे क्या, इसको तो हम बताएंगे। और हम क्या बता रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं इस देश में, हम मोदी के आने के बाद हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे। लोगों ने भड़काने की कोशिश की, जबकि उनका कहना यह था कि दुनिया के जो और देश हैं, यदि आप उसमें मुसलमानों की स्थिति देखेंगे तो वहां स्थिति भारत से बेहतर नहीं है। अब हमारे पड़ोस में चीन है, तो चीन का ही अगर आप उदाहरण लेंगे तो चीन में अगर आप देखें तो जो उइगर जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति आप देखिए। जो पाकिस्तान उनका पड़ोसी है और दोस्त भी है, हमेशा वो चीन से हर बात को लेकर के साझा करता है और भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करता है। तो उसको देखिए कि वहां उइगर मुसलमानों के साथ क्या हालत है। चीन में महिलाओं की जबरदस्ती नसबंदी की जा रही है। वहां पर मुसलमान जो युवक हैं, मुस्लिम जो पुरुष हैं, उनको जबरदस्ती नपुंसक बनाने के लिए गोलियां दी जा रही हैं। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जब कोविड-19 में जो वैक्सीन का टेस्टिंग होना था, तो जेल में बंद उइगर मुस्लिम जो हैं उन पर जबरदस्ती वो टेस्टिंग की गई, जिनके इफेक्ट से उनको अनेक बीमारियां आ गई। वहां वो अपने धर्म में मानी गई सर पे रखने वाली गोल टोपी नहीं रख सकते, उनको कुरान लेकर के चलने की सार्वजनिक जगह पर ये और पढ़ने की, घर में भी रखने की आजादी नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे थे कि दुनिया के बहुत देशों में आप एक उदाहरण देखिए कि अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ओवैसी जैसे मुसलमानों से है जो नेता बनते हैं और वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के शासन में और उसके पहले भी भारत में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो मुझे ये बताएं जरा वो कि बांग्लादेश से 3 करोड़ मुस्लिम जब बांग्लादेश छोड़ करके चलते हैं तो वो भारत में क्यों आए? अगर उनको लग रहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर बांग्लादेश के मुसलमान यहां क्यों आए भाई? वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? पाकिस्तान तो बगल में है, चीन लगा हुआ है, चीन चले जाते। क्यों नहीं गए चीन में? क्योंकि उनको लगता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा आजादी है। यहां आने के बाद ही उनको राशन कार्ड बन गया, उनके आधार कार्ड बन गए, उनको बिजली पानी की सुविधा हो गई। और अगर वहां किसी को छींक भी आ जाए तो सारे राजनीतिक दल जाके खड़े हो जाते हैं कि साहब इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, इनकी मदद की जाए। राशन मिल रहा है उनको फ्री में, तो कौन सा हनन हो रहा है? ये केवल भड़काने की बात है। और आज तक जैसा चैनल इंडिया टुडे ग्रुप जो इतना जिम्मेदार है, इन्होंने ये हरकत क्यों की? इन्होंने ट्वीट में उल्टा क्यों लिखा कि जो मोहन भागवत हैं उन्होंने कहा है अपने उद्बोधन में कि मुसलमान यहां से पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे और यहां रहेंगे तो हिंदुओं की ही चलेगी। इस तरह का कुछ उन्होंने ट्वीट किया। यह बहुत ही बड़ा अपराध है। और ये मैं कहूंगा अपराध नहीं, ये साजिश है। ये साजिश है देश में दंगा कराने की। हमने देखा कि इस आज तक चैनल ने किस तरह से साजिश की उत्तर प्रदेश के हाथरस में। वहां हाथरस में एक ठाकुर और दलित का आपसी प्रेम संबंध है और परिवार वालों का झगड़ा था, लेकिन उसको किस तरह से प्रस्तुत किया गया कि जैसे पूरे भारत में वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न ठाकुर लोग कर रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग की। और अब तो यह भी खुलासा हो रहा है कि आज तक के पत्रकारों ने, जो नक्सली वहां पर आकर भेष बदल कर रह रहे थे, उनके रिश्तेदार बने हुए थे वहां गांव में पीड़िता के घर में, उनकी लगातार लाइव कवरेज चलाई, उन्हीं की बाइट चलाई। ये उनके पत्रकार जानते थे कि ये कोई ना कोई बाहरी औरत है, उसका मुंह ढक रही है, अपने हाथ से घूंघट ढक रही है ताकि उनका फेस ना आ जाए। तो ये साजिश आज तक कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार अगर ये माफी भी मांग लेते हैं तो माफी तक बात नहीं बननी चाहिए। इसके लिए आज तक को बैन करना चाहिए, इंडिया टुडे ग्रुप को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी
ये इसी तरह की बदतमीजी करते रहेंगे। अभी पिछले दिनों आरोप लगा है कि इन्होंने अपनी टीआरपी के लिए भी फेक काम किया है, तो यह अपराध है बहुत बड़ा। और किस तरह से गठजोड़ करके ये यहां देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी के नाम से हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश का केस दर्ज होना चाहिए और इसमें सख्त कार्रवाई यही है कि इसको चैनल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनको बहुत ज़्यादा सजा होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे तरह से जो है हमारे दर्शकों को बताने की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।